चलिए आज एक ऐसे प्रेम की कहानी सुनते हैं जो इतना सच्चा और पवित्र था कि उसने खुद भगवान के बनाए नियमों को ही बदल दिया। ये कहानी है उस माँ की जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन तक छोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में, मतलब उस जगह जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां भगवान जगन्नाथ के होठों तक खिचड़ी पहुंची तो पहुंची कैसे? आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से। सोचिए, सुबह का अंधेरा है, भोर होने वाली है और मुख्य पुजारी भगवान को जगाने के लिए अंदर जाते हैं। पर वहां वो कुछ ऐसा देखते हैं कि उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर दाल और चावल का एक दाना लगा हुआ है, मतलब खिचड़ी का एक दाना। पुजारी तो घबराकर सीधे राजा गजपति के दरबार में पहुंचते हैं और जैसे ही वो ये बात बताते हैं, पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सुबह सुबह खिचड़ी, ये तो हो ही नहीं सकता। राजा के लिए ये या तो कोई चमत्कार था या फिर मंदिर की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक। उन्होंने फौरन जांच के आदेश दिए और मंदिर का पहरा 2 गुना करवा दिया। अच्छा, अब उस आलीशान मंदिर से दूर चलिए पुरी की एक छोटी सी साफ सुथरी झोपड़ी में। यहां रहती हैं कर्माबाई। उनके चेहरे पर उम्र से ज्यादा ममता झलकती है और वो अपने लाला के लिए बड़े ही प्यार से बाजरे की खिचड़ी तैयार कर रही हैं। तभी क्या होता है कि वहां से एक साधु ज्ञानानंद गुजर रहे होते हैं। वो कर्माबाई को बिना नहाए भगवान का भोग बनाते देखते हैं और एकदम गुस्से से भर जाते हैं। वो कहते हैं, बिना स्नान किए ये तो घोर पाप है, शास्त्र इसके बिल्कुल खिलाफ है। इस पर कर्माबाई का जवाब सुनिए, बहुत ही सीधा और दिल को छू लेने वाला। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, पर महात्मा जी, मेरा लाला सुबह सुबह भूखा होता है। अगर मैं नहाने धोने में लग जाऊंगी तो मेरे लाला को भोग मिलने में देर हो जाएगी ना। और बस यहीं पर हमें भक्ति के 2 बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ हैं साधु जिनका रास्ता शास्त्रों, नियमों और अनुशासन से होकर जाता है, और दूसरी तरफ है कर्माबाई जिनका रास्ता सिर्फ प्रेम, भूख और ममता को जानता है। ये नियमों और दिल के बीच की एक सीधी टक्कर थी। लेकिन कहानी का असली रहस्य तो अब और भी गहरा होने वाला था। राजा के हुक्म और दुगनी सुरक्षा के बाद भी अगली सुबह भगवान की मूर्ति पर फिर से खिचड़ी के ताजे दाने मिले। अब तो ये बात साफ थी कि ये किसी इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। जब इंसानों के सारे तरीके फेल हो गए तो खुद भगवान जगन्नाथ ने इसका जवाब देने का फैसला किया। उस रात राजा गजपति के सपने में एक दिव्य नजारा दिखा। राजा ने सपने में देखा कि भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े हैं, पर उनका चेहरा थोड़ा उदास है, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से शिकायत करने आया हो। भगवान ने कहा, राजा, पुरी में मेरी एक मां रहती है, उसका नाम कर्मा है। भगवान ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, किसी ज्ञानी ने उसे पूजा पाठ के चक्कर में उलझा दिया है। अब वो बेचारी पहले नहाती धोती है, फिर ध्यान करती है, तब जाकर भोग बनाती है। और फिर भगवान ने उस रहस्य से पर्दा उठाया जिसके लिए सब परेशान थे। उन्होंने कहा, सुबह सुबह भूख के मारे मेरा तो बुरा हाल हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाकर यहां भागकर आना पड़ता है। बस इसीलिए मेरे मुंह पर खिचड़ी के दाग रह जाते हैं। राजा गजपति की नींद खुल जाती है। वो पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और हैरानी थी। उन्होंने फौरन अपने सैनिकों को हुक्म दिया, जाओ, पूरे पुरी में कर्मा नाम की महिला को ढूंढ कर लाओ। जब राजा और उनके लोग कर्माबाई की झोपड़ी तक पहुंचे तो वही साधु ज्ञानानंद भी वहां आ गए। राजा ने उन्हें पूरी बात बताई कि जिसे आप अज्ञानी कह रहे हैं वो तो खुद भगवान की मां हैं। ये सुनते ही साधु का सिर शर्म से झुक गया और वो सीधे कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े। उन्हें एहसास हो गया कि सच्चा शास्त्र तो प्रेम है, बस यही तो है भक्ति जो सारे नियमों से ऊपर है। कर्माबाई ने साधु को उठाते हुए कहा, उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ ममता थी। उन्होंने कहा, महात्मा, आप अपनी जगह सही थे, पर मेरा लाला, वो तो बच्चा है, वो नियम वियम नहीं समझता, वो तो बस अपनी मां का प्यार समझता है। और इस तरह कर्माबाई के उस सीधे सच्चे निश्चल प्रेम की कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी बनाई खिचड़ी ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो आज भी निभाई जाती है। वक्त बीतता गया और जब कर्माबाई ने अपना शरीर त्यागा तो मंदिर में एक और चमत्कार हुआ। लोगों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही है। सोचिए, पत्थर की मूर्ति अपनी मां के लिए रो रही थी।
ये नज़ारा देखकर राजा गजपति ने एक शाही फरमान जारी किया। उन्होंने ऐलान किया कि आज से और सृष्टि के अंत तक भगवान जगन्नाथ को दिन में लगने वाले 56 भोग से भी पहले सबसे पहला भोग मां कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का ही लगाया जाएगा। और इस तरह एक साधारण किसान की बेटी सिर्फ अपने सच्चे, बिना शर्त वाले प्यार और भक्ति के दम पर खुद जगन्नाथ की मां कहलाई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी को कितने ध्यान से सुना गया। एक छोटा सा सवाल है, कर्माबाई ने पहली बार भगवान को कौन सी चीज का भोग लगाया था? ऑप्शन है ए दूध और केला, बी बाजरे की खिचड़ी, सी पूरी सब्जी या डी दूध और चावल। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।